पंजाब के शहर गुजरांवाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका दवाखाना एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह दवाखाना जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर मुझे दे दो। बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते, बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। यूं ही मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारिग होकर वापस अपने गाँव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते ही रह गए। एक मरतबा तो उनका दिमाग घूम गया, उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आने लगे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था कि बेटी की जहेज का सामान। कुछ देर सोचने के बाद, चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज के सामने ये लिख दिया कि ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। एक दो मरीज आए हुए थे, उनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहब कार की तरफ कोई खास तवज्जो न दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते जाते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड पुटेड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि आप अगर खुद अपने लिए दवाई लेना चाहते हैं तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख लूँ, और अगर किसी मरीज़ की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बता दें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल के बाद आपके दवाखाने में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़िश्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार आपके पास आया था तो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास लेकर आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था। वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने अबाई घर जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और अपने दवाखाने की तरफ इशारा किया और कहा, इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। और आप उसे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोच कर के इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस न करें। मैंने कहा, हकीम साहब मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। आपने कहा, मेरे भाई तो बस इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो उसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं है। औलाद, मालो असबाब और गमी खुशी, ज़िंदगी, मौत, हर चीज़ उसके हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होती है तो अल्लाह के हुक्म से होती है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है कि आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफा पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है। मज़ीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मैं कितनी घटिया ख्यालात रखता था और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाई और सारी बात बताई तो बेअख्तियार उसके मुँह से निकला कि वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का बायस बनेंगी। हकीम साहब आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बात दिखा रहे हैं। हम यहाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया, कार इधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका दवाखाना बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे से लाजमन पहुँच जाएँ, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है।
اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے دواخانے میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب، ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اسے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی رہی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہاں اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 106 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں اس جان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کی فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے یہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کہنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچا دیا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے کہ محمد علی صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھولی تو مرچ مسالہ کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیے۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا تھا، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑا کہ صبح ویٹ کرنا ہے رزاق رزاق رزاق، اور شام کو ویٹ کرنا ہے شکر مولا تیرا شکر۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔